नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब अवेयरनेस कैंपेन गीता फॉर कॉन्शियस लीडरशिप पार्ट 1। इसमें हम जानेंगे पद नहीं फ़र्ज बड़ा है। नमस्कार, आज का यह संदेश किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पद पर बैठे विवेक के लिए है, यानी लीडर के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यद्दधा चरति श्रेष्ठ स्तत् देवेतरो जनः, अर्थात जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा ही आचरण बाकी लोग सीख लेते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति का यहाँ मतलब है लीडर। जब किसी संस्था में बड़े पदों पर बैठे अधिकारी, मैनेजमेंट या लीडर्स किसी व्यवहार को अपनाते हैं तो वही व्यवहार धीरे धीरे पूरे संस्थान की संस्कृति यानी वर्क कल्चर बन जाता है। कर्मचारी नियमों से नहीं, लीडर के आचरण से ज़्यादा सीखते हैं। यदि लीडर ईमानदार है, अनुशासित है और संवेदनशील है तो कर्मचारी भी वही गुण अपनाते हैं। लेकिन यदि वही लीडर नियमों की अनदेखी करे, महिलाओं या कर्मचारियों का सम्मान न करे या गलत होते देखकर चुप रहे तो वही आचरण सामान्य मान लिया जाता है और वही उस संस्था का कल्चर बन जाता है। इसीलिए बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का आचरण यानी जो लीडर होता है केवल व्यक्तिगत नहीं होता, उसका आचरण वह पूरे सिस्टम को दिशा देता है, एक पूरे सिस्टम को बना सकता है। वो नेतृत्व या लीडरशिप केवल कुर्सी नहीं है, लीडरशिप वह दृष्टि है जो पूरे संस्थान की संस्कृति यानी वर्क कल्चर तय करती है। लीडरशिप केवल कुर्सी, पद या अधिकार का नाम नहीं है। लीडरशिप वह दृष्टि है, वह दृष्टिकोण है, वह चरित्र है, वह नैतिकता है और वह चेतना है जो किसी भी संस्थान की संस्कृति को तय करती है यानी वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स को तय करती है। संस्थान की संस्कृति का अर्थ है वर्क प्लेस एथिक्स, जहाँ कार्य निष्पक्षता से, संयम, नैतिकता, विवेक और आपसी सम्मान के साथ किया जाए। ऐसा वातावरण केवल वही लीडर बना सकता है जो स्वयं आत्मसंयमी हो, समझदार हो और उच्च आदर्शों वाला हो। एक सच्चा लीडर भेदभाव और पक्षपात से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। वह पद, सिफारिश या डर के आधार पर नहीं बल्कि ईमानदारी और योग्यता के आधार पर लोगों को पहचानता है। जब काबिल और ईमानदार लोगों को सम्मान और अवसर मिलता है तब संस्था में विश्वास, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। इसके विपरीत पक्षपाती और अनैतिक लीडरशिप वर्कप्लेस को भय, असंतोष और घुटन का स्थान बना देता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यद्दधा चरति श्रेष्ठ स्तत् देवेतरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति यानी लीडर जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही आचरण सीखते हैं। गीता की यह सीख स्पष्ट करती है कि लीडर का व्यक्तिगत आचरण पूरे संस्थान के लिए मानक बन जाता है। इसीलिए लीडर का धर्म है स्वयं आदर्श बनकर एक नैतिक, निष्पक्ष और मानवतापूर्ण कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर का निर्माण करना। यदि लीडर अन्याय देखे और मौन रहे तो वह भी कर्म कर रहा है। मौन रहना भी एक कर्म है। एक सच्चा लीडर देशभक्ति को केवल भावना नहीं बल्कि कर्तव्य बनाता है। वह ईमानदारी, निष्पक्षता और नैतिकता के साथ कार्य कर राष्ट्र की संपत्ति और मानव संसाधन का सही उपयोग करता है। भ्रष्टाचार से दूर रहकर, योग्य लोगों को आगे बढ़ाकर और जनहित को प्राथमिकता देकर वह देश के विकास में वास्तविक योगदान देता है। भ्रष्टाचार से दूर रहकर, बहुत बड़ी बात है। एक दिन पद छूट जाएगा पर कर्मफल आपके साथ साथ जाएगा। यह वाक्य गीता की गहरी आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि एक लीडर या मनुष्य के रूप में स्वयं आत्मा ही अभिव्यक्ति कर रही है जो अजर, अमर, अविनाशी है, जो अपने कर्मों के अनुसार बार बार शरीर धारण करती है। पद, सत्ता और पहचान शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन किए गए कर्म आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए लीडर के कर्म केवल वर्तमान लाभ या पद रक्षा के लिए नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी होने चाहिए। जब लीडर निष्काम, नैतिक और करुणामय होता है तो वह स्वयं को भी कर्म बंधन से मुक्त करता है
और दूसरों को भी भय, अन्याय और शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ऐसा लीडर ही गीता के अनुसार सच्चा और कल्याणकारी लीडर कहलाता है। यह प्रश्न केवल आत्म मंथन नहीं है, आत्म परीक्षा का प्रश्न है। हर लीडर अपने आप से पूछे, क्या मेरे निर्णय केवल अपना पद, कुर्सी बचाने, प्रभाव बनाए रखने, सुविधा और स्वार्थ के अनुसार हो रहे हैं? इस प्रश्न को अपने आप से पूछें। क्या मैं गलत को देखकर भी इसीलिए चुप हूँ क्योंकि इसके खिलाफ बोलने से मेरा पद, प्रतिष्ठा या लाभ खतरे में पड़ सकता है? क्या मेरे निर्णय निष्पक्ष हैं? क्या मेरे निर्णय भेदभाव और पक्षपात से मुक्त हैं? और क्या मेरे निर्णय मानवता, नैतिकता और कर्तव्य के अनुरूप हैं? अपने आप से पूछें। सच तो यह है, पद अस्थायी है। पद एक दिन छूट जाएगा, लीडरशिप एक दिन छूट जाएगी, पद, पोस्ट, बड़ी बड़ी जो आपकी मान सम्मान है, सब एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन कर्तव्य धर्म पर खड़ा व्यक्ति ही महान लीडर बन पाता है। कर्तव्य धर्म क्या है? अपने आप से पूछें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।